हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस क्लासेज। मैं उदय सर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, एकदम हैप्पी होंगे। और यहाँ पे आज देखिएगा, आज हम लेकर आए हैं यहाँ पे ह्यूमन आई का सेकेंड पार्ट। जैसे कि इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको बताए हैं ह्यूमन आई के फर्स्ट पार्ट में, और वहाँ पे हम कहे थे कि बहुत जल्द लेकर आएंगे आप लोग का ह्यूमन आई का सेकेंड पार्ट। तो हम आप लोग यहाँ पे ह्यूमन आई का सेकेंड पार्ट लेकर आ चुके हैं, और यहाँ से हम दिखाएंगे कुछ डिफेक्ट्स जो ह्यूमन आई के आई से क्या होती है बिलोंग करेगी। जहां से हम देख लेंगे, जैसे आपका होगा मायोपिया, हेट्रोमायोपिया, प्रेस बायोपिया, वहीं पे आपका कैटरेक्ट क्या होता है, और एक और बीमारी आती है जिसे हम बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म। तो यहाँ देखेंगे, फिर यहाँ पे आपको एक और चीज दिखाएंगे जो कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है, और फिर वहीं पे बताएंगे आपको जो इससे पहले वाले वीडियो हम चर्चा किए थे रॉड और कोन्स के बारे में। तो फिर आप बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ, और थोड़ा सा बस लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग पास नोटिफिकेशन मिलता रहे, और जो भी हम वीडियो बनाए आप लोग के लिए वो वीडियो क्या हो आप लोग पास तुरंत पहुंच जाए। तो फिर देखते हैं यहाँ पे ह्यूमन आई का डिफेक्ट्स क्या क्या है। तो यहाँ से पॉइंट हम पहले उठाएंगे किसको, मायोपिया को, क्योंकि पहला पॉइंट बनता है मायोपिया। तो यहाँ 5-6 पॉइंट्स मिलेंगे, अच्छे से डायग्राम के साथ हम दिखाएंगे, और दिखाएंगे यहाँ पे डायग्राम में। आप बिल्कुल चिंता न कीजिएगा, आप आराम से बस डायग्राम को देखिए और हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा। पूरी चीज यहाँ पे हर चीज क्लियर होने वाली है, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेहद और बहुत ही बेहद क्या होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे। और यहाँ से देखेंगे तो पहला ही हम लोग को मिलेगा मायोपिया। तो फिर शुरू करते हैं यहाँ से मायोपिया से। 5-6 पॉइंट मिलेंगे, मायोपिया, हेट्रोमायोपिया, प्रेस बायोपिया और एस्टिमेटिज्म मिलेगा। और वहीं पे आपको कैटरेक्ट दिखाएंगे, मोतिया बिंदु क्या होती है, और वहीं पे मिलेंगे कलर ब्लाइंडनेस के साथ, जो कि क्या होती है एक हेरिडिटरी डिजीज होती है। और वहीं से हम थोड़ा चर्चा करेंगे रॉड और कोन्स के बारे में। तो फिर शुरू करते हैं यहाँ पे किसमें, मायोपिया में। तो पहला ही पॉइंट बन रहा है मायोपिया। ध्यान रखिएगा, मायोपिया मतलब होता है शॉर्ट साइटेडनेस। मतलब यहाँ से मायोपिया मतलब होती है निकट दृष्टि दोष। यहाँ से इसकी हिंदी बनता है निकट दृष्टि दोष, इसका इंग्लिश बनता है मायोपिया, और उसी का अगला नाम बनता है शॉर्ट साइटेडनेस। तो यहाँ पे हम देखेंगे, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसका हिंदी बनेगा निकट दृष्टि दोष। देख लेंगे यहाँ पे हिंदी से बनेगा निकट दृष्टि दोष। ध्यान रखिएगा, इस बीमारी में यानी कि इस डिसीज में क्या होती है, वस्तु व्यक्ति को निकट की वस्तु क्या होती है साफ दिखती है, लेकिन दूर की वस्तु क्या होती है उसे साफ नहीं दिखता है। मतलब क्या होता है, थोड़ा ब्लर दिखता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो नाम आ रहा है निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया यानी कि शॉर्ट साइटेडनेस, तो यहाँ नाम से जाएंगे तो हम देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है निकट दृष्टि दोष। ऐसा लग रहा है कि इसमें जो दोष पाए जा रहे हैं किसके कहाँ पाए जा रहे हैं, तो निकट वाली वस्तु के लिए। बट ये क्या होते हैं, ये थोड़ा उल्टा होता है, उसी को उल्टा मान लेंगे। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष में ये नहीं कहा कि निकट वाली वस्तु में वो उसको देखने में दोष है। यहाँ पे बस उल्टा कर लीजिएगा, और समझने के लिए क्या कर लेंगे, वहां पे हम समझ जाएंगे कि निकट वाली क्या होगी दिखेगी, और दूर वाली क्या होगी नहीं दिखेगी। फिर यही पे एक बार पॉइंट कर ले लेते हैं कि जो निकट बिंदु होती है, मतलब कि जो निकट बिंदु होती है वो कितनी दूर मानते हैं। और फिर एक होता है दूर बिंदु, यानी कि एक होता है फार साइड और एक होती है नियर साइड। तो इसमें कितनी बनती है, मतलब ये होता क्या है। तो फिर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अगर कोई वस्तु हमारे पास कितनी पास रहेगी तो फिर साफ दिखेगी, या फिर कितनी दूर रहेगी तो फिर साफ दिखेगी। अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे पास कोई वस्तु बहुत ही पास होगी तब भी क्या होगी देख लेंगे। जैसा कि आप लोग एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, आप खुद देख लीजिए, आपका ये सपोज कि मेरा मार्कर है, आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा। ये मार्कर यहाँ पे रखा है, यहाँ पे है, तब भी हम क्या रहे क्लियर देख रहे हैं। थोड़ा और पास कर रहे हैं, जब पास करेंगे तो ये मार्कर हमारे और पास आ जाएगी तो क्या होती है, लगती है हमारी आंखें दर्द करने, और ये मार्कर क्या हुआ, लगता है थोड़ा अजीब दिखने। मतलब कि हमारी आंखें दर्द करती है और साफ नहीं दिखता है। इसी को हम बहुत दूर कर देंगे तब भी क्या होगा, बहुत दूर की चीजों को हम देखेंगे। सपोज कोई बहुत दूर पेड़ पौधे हैं, तो वो क्या होते हैं हमें क्लियर उसकी पत्तियां वगैरह क्या होती है नहीं दिखाई देती है। तो फिर बात आती है कि ये कौन सा पॉइंट होगा, तो जहां से वास्तव क्या होती है हमारी आंखें उस चीज को आसानी से देख ले। तो हम देखेंगे यहाँ पे, तो एक पॉइंट याद कीजिएगा, एक बनता है नियर पॉइंट। ध्यान रखिए, यहाँ पे नोट कर लेंगे, एक बनता है नियर पॉइंट। पूछता है कि आंख के लिए नियर पॉइंट कितनी होती है, और एक बनता है फार पॉइंट, यानी कि आंख की जो फार पॉइंट यानी कि दूर बिंदु, और एक होती है निकट बिंदु। नियर पॉइंट मतलब निकट बिंदु, और फार पॉइंट मतलब दूर बिंदु। तो यहाँ से कह रहे हैं नियर जो पॉइंट होती है वो कितना होता है। तो एक हेल्दी ह्यूमन है कि हेल्दी आई की जो देखने की जो
मतलब दूरी बन रही है वो कितनी बनती है, तो निकट का क्या मानेंगे 25 सेंटीमीटर, और दूर के लिए मानेंगे कितना इनफाइनाइट। यानी कि हम किसी वस्तु को 25 सेंटीमीटर, हमारे आंख से 25 सेंटीमीटर दूर अगर कोई वस्तु रखी हुई है तो इसे हमारे यहाँ क्या होती है एकदम क्लियर देखती है, बिना ज्यादा अपने बिना ज्यादा जोर दिए क्या होती है आराम से उसे देख लेती है। मतलब उसका जो फोकस हमारे रेटिना बनना क्या होता है आराम से बन जाता है। और फिर अगर कोई दूर की वस्तु देखनी हो तो हम क्या करेंगे, तो वहां की दूरी कितनी ऊंची है, तो हम मानते हैं इनफाइनाइट। क्योंकि ये देखने की जो बातें आ रही है यही क्या होते हैं डिस्टर्ब होते हैं किसमें, मायोपिया में और हाइपरमेट्रोपिया में, और वहीं पे मिलेगा प्रेस बायोपिया। क्योंकि ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो एस्टिग्मेटिज्म है और कैटरेक्ट है और एक कलर ब्लाइंडनेस, इसको भी समझाएंगे। फिलहाल यहाँ से पढ़ शुरू करते हैं निकट वाले में। तो फिर देख लेते हैं यहाँ पे पॉइंट नोट कर लीजिए। यहाँ पे नियर पॉइंट कितना होगा 25 सेंटीमीटर और फार पॉइंट कितना होगा इनफाइनाइट होगा। तो फिर देखते हैं यहाँ पे अभी बातें करिएगा निकट दृष्टि दोष में क्या होते हैं। तो निकट दृष्टि दोष में हमें क्या होती है नजदीक की वस्तुएं दिखाई देती हैं और दूर की वस्तु क्या होती है नहीं दिखाती नहीं दिखाई देती है। फिर यहाँ बातें आ रही है मतलब कोई व्यक्ति है जिसको मायोपिया हो चुका है वो नजदीक की वस्तु को देख लेगा, बट अगर दूर की वस्तु होगी, सपोज दूर की वस्तु क्या हम इनफाइनाइट माने हैं, तो वो 400 500 या फिर 200 300 मीटर तो देख लेगा, लेकिन उसकी दूर की वस्तु को अगर देख रहा है तो उसे क्या होगा, उससे वो वस्तु क्या होंगे ब्लर दिखाई देंगे या तो धुंधलापन दिखाई देगा। तो अब मान लें कि उसमें क्या है उस व्यक्ति में क्या है मायोपिया है और नजदीक वस्तु क्या होगी उसको साफ दिखेगी। तो फिर यहाँ पे फिर पूछता है कि रीजन क्या होती है, रीजन क्या होती है। तो फिर रीजन देखेंगे, डायग्राम देखेंगे यहाँ पे रीजन, और रीजन होने के जो बातें आ रही है तो रीजन जो होता है उसकी वजह से क्या होती है वस्तु नजदीक की देख लेता है और दूर क्या होता है नहीं देखता है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे इसका रीजन क्या होता है। तो फिर देखेंगे जो मायोपिया में इसका रीजन क्या होगा, तो रीजन, तो ध्यान रखिएगा जो रीजन बनते हैं इसके दो चांस बनते हैं, या तो फिर जो हमारी आंख की लेंस है इसकी कन्वर्जिंग पावर क्या होती है बढ़ जाती है, कन्वर्जिंग पावर क्या होती है बढ़ जाती है, और या फिर दूसरा होती है जो हमारी नेत्र गोलक होती है उसकी साइज क्या होती है बढ़ जाती है। दिखाते हैं यहाँ पे, सपोज कि हम लोग की आंखें हैं, ये मान लीजिए आंखें है, देखिए ये हम लोग की आंखें है, ठीक है बन नहीं पा रहा, ठीक है देखेंगे सपोज कि हम लोग आंखें हैं, मान लीजिए आंखें है, ठीक है यहाँ सही से कर लीजिए, ये आंखें यही हम लोग कॉर्निया होती है, यहीं पे क्या होता है लेंस होता है, यही हम लोग क्या होती है रेटिना होती है। नॉर्मली भी देखा जाए तो कोई प्रकाश की किरण क्या होते हैं किसी वस्तु चल के आती है यहाँ पे तो ये अगर हेल्दी ह्यूमन आई है मतलब उसको कोई बीमारी नहीं है तो यहाँ से क्या होती है, यहाँ से ये लाइट क्या होती है कन्वर्ज होती है कहाँ पे, तो कह रहा है कि रेटिना पे, जैसे कि यहाँ पे नहीं देख पाएंगे, ठीक है इसलिए क्या होती है जाती कहाँ पे रेटिना पे, ये गई रेटिना पे, रेटिना पे फोकस होती है। इससे पहले वाले वीडियो में बताए भी थे कि इस रेटिना के जो एक होता है येलो पॉइंट होती है जहाँ पे वस्तु क्या होती है क्लियर फोकस होती है, मतलब वहाँ पे क्लियर क्या होते हैं इमेज बनते हैं। इस वाले में होता यही है, या तो फिर दो कंडीशन बनती है कि ये आपका जो लेंस है ये लेंस ये क्या होती है हाईली कन्वर्जिंग हो जाती है, या फिर जो आपका ये नेत्र गोलक होता है क्या होता है किसी कारणवश बढ़ जाता है। तो दो कंडीशन बनती है कि दो रीजन बनता है जहां से हम क्या करते हैं बोलते हैं उस व्यक्ति में मायोपिया होने के चांसेस को क्रिएट करता है। तो फिर देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे इसकी कन्वर्जिंग क्या होती है बढ़ जाती है, मतलब कन्वर्जिंग पावर क्या होती है बढ़ जाती है। जैसे ही कन्वर्जिंग पावर बढ़ती है तो ये वस्तु यहाँ से आ रही होती है तो इसको यहाँ पे क्या होता है फोकस होना है किस पे रेटिना वाले पे, लेकिन इस क्या होता है इससे पहले ही क्या होती है इससे पहले ही यहाँ पे फोकस क्या होती है पहले क्या होती है यहाँ पे फोकस हो जाती है, जिसकी वजह से रेटिना पे क्या होते हैं अच्छे से फिगर नहीं बन पाते हैं। ध्यान रखिएगा ये वस्तु ये कौन वस्तु होगी, तो ये फार वाली होगी, क्या होगी ये फार पॉइंट वाली होगी यानी कि दूर की वस्तु वाली होगी। तो पहले गिर गया, या फिर देखा जाए तो पहले नहीं गिरा तो ये क्या होती है पहले गिरा, या फिर जो ये नेत्र गोलक है होते क्या होते हैं इसका आकार क्या होता है बड़ा हो जाता है। तो फिर दो चीजें होती है, पहला कि इसमें आपका जो लेंस होती है इसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाती है, या फिर दूसरा हम रीजन देंगे कि जो नेत्र गोलक है ये क्या होते हैं ये आपका बढ़ जाते हैं। देखते हैं यहाँ पे रीजन हो गया हम लोग का, इसमें क्या होती है जो लेंस होती है लेंस क्या होती है हाईली कन्वर्जिंग हो जाती है, मतलब कि और इसके पास हाईली कन्वर्जिंग पावर रहता है, हाईली कन्वर्जन पावर। या फिर जो इसके आई बाल होते हैं पहला हो गया, और रीजन में क्या करेंगे दूसरा देख लेंगे। यहाँ पे जो आई बाल होते हैं ये आई बाल क्या होते हैं
आई बाल आपको क्या होते हैं, इनलार्ज हो जाते हैं, यानी कि बड़ा हो जाता है। इन दोनों कंडीशन में जो ये वस्तु से आ रही जो लाइट होती है क्या होती है, रेटिना पे फोकस न क्या होती है, पहले ही गिर जाती है। मतलब पहले क्या होती है, पहले फोकस हो जाती है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, इससे पहले वाले में जो नॉर्मल था वो यहाँ से लाइट चली थी, नॉर्मल वाले में लाइट आ रही है, यहाँ जाना सीधे कहाँ जा रही है, सीधे रेटिना फोकस हो रही है। मतलब किस पे हो रहा है, रेटिना पे हो रहा है। बट जैसे ही इस व्यक्ति में अगर मायोपिया हो चुका है, मतलब मायोपिया हुआ है, तो वो लाइट क्या हो रही है, आ तो ये ठीक है, देख रहे ना यहाँ पे लाइट क्या हो रही है, ठीक आ रही है, लेकिन आने के बाद थोड़ा ज्यादा कन्वर्जिंग होने की वजह से, इसकी कन्वर्जिंग पावर होने की वजह से क्या हो रही है, ये लाइट आगे आपका यहीं पे गिर जा रही है। मतलब क्या हो रहा है, यहीं पे मिल जा रहा है। तो फिर इसे क्या हुआ, इसे यहाँ पे गिरना चाहिए था, गिरा कहाँ पे, इससे पहले गिरा है। तो फिर हम समझते हैं, हम यही जानते हैं कि अगर रेटिना आने वाली प्रकाश किरणों के जो मिलान है, मिलान को बोलते हैं फोकस, यानी दोनों क्या हो रहा है, जाकर किसी रेटिना किसी रेटिना पे क्या हो रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि उसमें उस बंदे में क्या होती है, नॉर्मली कोई बीमारी नहीं है। बट इस मायोपिया में आप साफ देखिएगा कि तो दो कंडीशन क्या, लेंस क्या होती है, हाईली कन्वर्जिंग, लेंस पास क्या होती है, हाईली कन्वर्जिंग पावर जाती है, मतलब उसका कन्वर्जिंग पावर क्या होता है, बढ़ जाता है। या फिर दूसरा क्या होती है, जो आई बाल होती है, ये आई बाल, इसकी एरिया क्या होती है, बढ़ जाती है। फिर अब बातें आते हैं इसके करेक्शन में। अगर करेक्शन बात करेंगे तो फिर इसमें हम देखेंगे कि करेक्शन को क्या करेंगे। तो अब देखिए, सपोज कि यहाँ पे हम लोग आई थी, ये हम लोग का रहा आई, ये हम लोग का सपोज आई रहा, ठीक है, ये हम लोग का आई रहा, इस आई में यहाँ पे हम लोग का लेंस है, लेंस है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो लाइट आ रही है, ये जो लाइट जो आके और पहले फोकस हो जा रही है, तो इसमें हम क्या कर देंगे, कन्वर्जिंग है ना, इसकी कन्वर्जिंग पावर को कम करना है। और कन्वर्जिंग पावर को हम कम कैसे करेंगे, तो फिर ध्यान रखिएगा, कन्वर्जिंग पावर कम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके पहले एक ऐसा लेंस का यूज करेंगे जो उसकी कन्वर्जिंग पावर को कम कर दे। और उस कन्वर्जिंग पावर को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं कौन सा, तो यहाँ पे नाम आता है कनकेव लेंस का, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे हम कनकेव लेंस का यूज करते हैं। मतलब यहाँ से जो कनकेव आ रहा है, तो कनकेव मतलब होता क्या है, तो यहाँ पे होता है कनकेव लेंस, मतलब इसी को बोलते हैं अवतल लेंस। ध्यान रखिएगा, हिंदी में क्या होगा, अवतल लेंस। जैसे हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, तो कोई लाइट जब यहाँ से आ रही होती है, ये लाइट यहाँ से आने के बाद लाइट क्या होती है, थोड़ा सा क्या होंगे, ये आपका लेंस है, ये लाइट थोड़ा सा क्या होंगे, इसको डिफ्लेक्ट करेंगे। मतलब क्या होंगे, यहाँ से लाइट क्या होंगे, थोड़ा सा डाइवर्ज होंगे, मतलब उसमें पार होने के बाद क्या होंगे, थोड़ा सा फैल के आगे बढ़ेगा। अब देखिएगा, अभी तक ये लाइट जब पूरी सीधी आ रही थी, तो ये क्या कर रहा था, ये इसको पहले गिरा दे रहा था। जब ये पहले ही थोड़ा मतलब वो कर दे, थोड़ा सा बढ़ा दे, एरिया बढ़ा दे, तो अब ये लाइट क्या करेगी, सीधे क्या कर देगी, सीधे गिराई कहाँ पे, सीधे आप गिराएगी इस रेटिना पे। तो हम क्या हुआ, तो फिर कैसे भी किसी कारणवश हमारी जो फोकस जो रे आ रही है, उसका फोकस अगर रेटिना बन रहा है, तो हम किसी वस्तु क्या करते हैं, आराम से देख लेते हैं। तो फिर आप देख ले यहाँ पे, तो ये क्या कर रहा है, ये कन्वर्जिंग लेंस जो आ रहा है, तो यहाँ पे जो आ रही थी, तो यहाँ पे कोई लेंस नहीं था, ये सीधे क्या हो रही थी, सीधे यहाँ से लाकर और यहाँ पे गिरा दे रहा था। मतलब पहले की क्या हो रही थी, पहले ही फोकस हो जा रही थी, रेटिना तक नहीं पहुंच पा रही। तो हम कह रहे थे कि उस बंदे के विजन में क्या है, डिफेक्ट है, विजन मतलब दृष्टि में क्या है, डिफेक्ट है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसको किसी कारणवश जो इसको जितना कन्वर्ज कर रहा है ना, जितना मतलब कन्वर्ज कर रहा है, उसको क्या करना है, बस थोड़ा सा आगे बढ़ा देना है, बस थोड़ा फैला देना है, कहाँ गिरे, जाकर आपका उस रेटिना पे गिर जाए। तो हम किए क्या है, इसके लिए कन्वर्जिंग लेंस, ये कनकेव लेंस का यूज कर लिए। और उस कन्वर्जिंग लेंस जैसे हम यूज करेंगे, तो ये जो लाइट आ रही थी, तो बीच में क्या होती है, मिलती है पहले किससे, मिलती है पहले आपका कनकेव लेंस से। जैसे ही कनकेव लेंस को पार करेगी, तो ये लाइटें क्या होगी, देखिए सीधा नहीं जाएगी, ये लाइट क्या होगी, सीधा नहीं जाएगी, थोड़ा सा क्या होगी, यहाँ से मुड़ जाएगी, मतलब कि डाइवर्ज हो जाएगी। और डाइवर्ज हो करके और यहाँ पे बना लेगी किस पे, लेंस पे। और इस लेंस जब पार करेगी, तो जो ये लाइट थी, ये लाइट जो सीधे आ रही थी इससे पहले वाले में, तो ये लाइट क्या हो रहा था, ये लाइट आके यहीं पे गिर जा रहा था, ध्यान दीजिएगा, यहीं पे गिर जा रहा था, आई मीन यहीं पे फोकस हो जा रहा था, यहाँ पे। अब जैसे ही इसका एरिया बढ़ा, किसका, इस रे का, देख रहे ना यहाँ पे एरिया थोड़ा कम है, यहाँ पे जैसे ही थोड़ा सा डाइवर्ज हुआ, तो अब जो ये लेंस कितना हम उसको गिराना चाहे, कितना हम गिराना चाहेंगे, तो यहाँ पे गिराएंगे नहीं, बात समझिएगा, सीधे क्या करेगी, यहाँ से कितना हो काट पीट करेगी, कितना हो कन्वर्ज करेगी, क्या करेगी,
सीधे हम लोग क्या होता है, सीधे गिरा दे किस पे, रेटिना पे। बात समझ आ गया। तो फिर ध्यान रखिएगा, मायोपिया में क्या होते हैं, निकट की वस्तु साफ दिखती है और दूर की वस्तु क्या होते हैं, साफ नहीं दिखते हैं। इसकी वजह क्या होती है, होने की। तो होने की जो रीजन होता है वो पहला होता है कि जो लेंस होते हैं हम लोग के लेंस, वो क्या होते हैं, हाईली कन्वर्जिंग हो जाते हैं, मतलब कि उसके पास कन्वर्जिंग पावर क्या होती है, ज्यादा रहती है। और दूसरी पॉइंट पूछ दे कि दूसरा रीजन क्या हो सकता है, तो दूसरा रीजन ये हो सकता है किसी कारणवश हमारी जो आई बाल है वो क्या होती है, हमारी आई बाल बड़ा हो जाती है, यानी कि जो आई बाल होती है क्या होती है, एनलार्ज हो जाती है। अब यहाँ पे आप डायग्राम देख ही लिए, डायग्राम में क्या हो रहा है, दिखा रहा है कि यहाँ से लाइट जा रही है, क्या हो रही है, इसको यहाँ से नॉर्मली वे में, इसको यहाँ से किस पे, रेटिना पे, साफ दिखेगा इसमें। लेकिन क्या हो रही है, पहले ही डाइवर्ज हो जा रही है, क्योंकि इसकी अभी बताया ना पहले पॉइंट में कि कन्वर्जिंग पावर क्या होती है, बढ़ जाती है। पहले इसको पहले गिरा देती है, पहले डाइवर्ज करती है, गिरने से कहाँ पे, रेटिना पे, बट क्या होती है ये थोड़ा पहले ही गिर जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, रेटिना पे फोकस तो हुआ नहीं है, तो अच्छा फोटो नहीं बनेंगे। अब यहाँ पे इसकी करेक्शन की बात करते हैं, तो हमें किसी कैसे भी जो लाइट यहाँ से आकर पहले गिर जा रही है, इसको कैसे उठा क्या करना है, उस रेटिना तक पहुंचा देना है। तो अब सोचिएगा हमारे पास क्या हो सकता है, हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम तो है नहीं आंख में कि उसको हम ऐसे पकड़ के, और जब बस देखना होगा तो उठा कैसे कर लेंगे, फिर नदी फिर ऐसे कर लेंगे, ऐसा कुछ तो है नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम एक लेंस का यूज कर लेते हैं। लेंस मतलब कि हम देखते हैं ना, जो चश्मा जो ये रोगी वाला तो क्या होता है, चश्मा यूज करते हैं, उस चश्मे में क्या होते हैं, कन्वेक्स लेंस होता है। फिर हमने बताया थी जो कन्वेक्स लेंस होती है इसके पास डाइवर्जिंग पावर होती है, मतलब ये आए प्रकाश किरण क्या करती है, डाइवर्ज करती है, मतलब थोड़ा सा फैला देती है। आप देख लीजिए फिगर में, ये लाइट आ रही थी यहाँ से यहाँ तक, ये लाइट से निकल गई, अगर से निकली होती तो यहीं पे होती, हम यहाँ पे लगा दिए, थोड़ा सा क्या कर देंगे, इसको डाइवर्ज कर देंगे। जैसे ही डाइवर्ज करेंगे तो अब ये इसको कितना हो कंजर्व करेगा, तो पहले वाले पॉइंट पे तो गिराएगा नहीं, क्लियर है, पहले वाले पॉइंट पे तो गिराएगा नहीं, आप क्लियर है, मतलब कि पहले वाले पॉइंट जो गिराएगा तो फिर इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट को अंतर रह जाएगा, बोलिए नहीं अंतर होगा, तो कोई अंतर नहीं होगा। यानी कि ऐसा लग रहा है कि जो पहले गिरा दे रही है, अब उसको कितना हो काट पीट कितना हो दबाना चाहेंगे, तब भी क्या होगी, ये इसको कहाँ पे फोकस कराएगी, रेटिना पे, और इस पॉइंट पे बंदा क्या होता है, आराम से उस वस्तु को देख लेता है। और नजदीक वाली वस्तु की बात रही तो नजदीक वाली क्या होती है, आराम से कोई वस्तु क्या होती है नजदीक पे रखी, यहाँ पे रखी गई है, तो इसका तो क्या होता है, आराम से रेटिना पे बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे कहा गया पहले ही क्या होती है, निकट वस्तु क्या होते हैं, आराम से दिख जाते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का मायोपिया रहा। ठीक है, ये मायोपिया का डायग्राम रहा। उम्मीद करते हैं कि डायग्राम, चूंकि क्या हो रहा है कि ये ज्यादा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन हाँ हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग समझ में आ जाए। इससे आगे हम वीडियो बनाएंगे तो वहाँ पे हम अच्छे से अच्छे मार्कर्स का या फिर ये बोर्ड थोड़ा बढ़ा देंगे और वहाँ पे अच्छे से बड़ा फिगर बनाएंगे, क्योंकि फिर भी तब भी क्या होगा, आप हमारे हाथ के डायरेक्शन में देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग मायोपिया समझ गए होंगे। ठीक है, अब मिलते हैं किसमें, सेकेंड बारे में, किसमें, हाइपर मेट्रोपिया में। ठीक है, ठीक है, तो फिर देखते हैं, पहला हो गया मायोपिया, अब दूसरा देख रहे हैं कौन सा, हाइपर मेट्रोपिया। हाइपर मेट्रोपिया को हम बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इसकी हिंदी होगी दूर दृष्टि दोष, जैसा कि इससे पहले वाले हम बताए हैं कि उसका नाम था निकट दृष्टि दोष और इसका नाम है दूर दृष्टि दोष। उस निकट वाले में जैसे नजदीक वस्तु दिख रही थी, वैसे ही यहाँ पे नाम से तो लग रहा है कि दूर दृष्टि दोष, यानी कि इसकी दूर वाली वस्तु देखने में क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है, बट होता क्या है, इसके उल्टा होता है। यहाँ पे दूर की वस्तु क्या होती है, साफ दिखती है, बट नजदीक की वस्तु क्या होती है, साफ नहीं दिखती है। और नहीं दिखने के वजह मतलब किसी व्यक्ति में अगर दूर की वस्तु क्या हो रही है, इनफाइनाइट वाले साफ दिख रहे हैं, बट नजदीक वाली वस्तु क्या हो रहे हैं, अगर साफ नहीं दिख रहे हैं, तो हम उसको कहेंगे तो उस बंदे में क्या है, उस बंदे में हाइपर मेट्रोपिया यानी कि दूर दृष्टि दोष है। फिर देखते हैं यहाँ पे इसकी रीजन क्या होती है। तो इसके अगर रीजन की हम बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, इसकी रीजन दूर वाली के, तो इसमें रीजन होता ये है कि इस बंदे में जो कन्वर्जिंग होता है ना, कन्वर्जिंग यानी कि जो लेंस होते हैं, लेंस उसकी कन्वर्जिंग पावर क्या होती है, कम हो जाती है। ध्यान रखिएगा, उसमें बढ़ जा रही थी और इसमें क्या होती है, इसकी कन्वर्जिंग पावर लेंस क्या होती है, तो लेस हो जाती है, यानी कि कम हो जाती है। और दूसरा, उसमें जो नेत्र गोलक था मायोपिया वाले में, उसमें नेत्र गोलक बढ़ जा रहा था, और इसमें क्या होते हैं, इसमें नेत्र गोलक क्या होते हैं, इसमें नेत्र गोलक आपके क्या होते हैं, स्मॉल हो जाते हैं, यानी कि आई बाल, जो आई बाल होते हैं क्या होते हैं, आई बाल वो क्या होते हैं, छोटे हो जाते हैं, यानी कि स्मॉल हो जाते हैं। तो स्मॉल होने की वजह से देखिएगा यहाँ पे जो आपका आई यहाँ पे रहा, ये आई आपका होगा, यहाँ पे
ये लेंस हो गया। तो दूर की जो वस्तु आ रही है, दूर की वस्तु, तो इसको तो आराम से क्या कर रहा है, रेटिना पे फोकस करा दे रहा है, रेटिना फोकस कर रहा है। लेकिन अब देखिएगा, कह रहा है कि इसकी जो आई बाल होती है वो क्या होती है, छोटी हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, आई बाल क्या होती है, छोटी होती है। और इसकी जो कन्वर्जिंग कन्वर्जिंग क्या होता है, कन्वर्जिंग पावर कर लीजिए, इसकी कन्वर्जिंग पावर क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, कन्वर्जिंग पावर लेस, मतलब कम हो जाती है, मतलब इस पे कन्वर्ज करने की क्षमता क्या होती है, कम हो जाती है। इसकी बस अब कोई वस्तु नजदीक का है तो नजदीक वस्तु यहाँ से बस क्या हो गई, रह जाएगी यहाँ पे, यहाँ से कन्वर्जिंग इसका मतलब इसको कन्वर्ज करना है कैसे भी, किस पे रेटिना पे गिर जाए, बट ये क्या करेगा, ये इसको अधिक से अधिक कन्वर्ज नहीं कर पाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अधिक से अधिक क्या होगा, कन्वर्ज नहीं कर पाता है, और नहीं कन्वर्ज कर पाएगा तो इसमें क्या होगी, रेटिना आपका यहाँ पे है और फिर कहाँ बन रहा है, रेटिना के बाहर, यानी कि रेटिना से पीछे बन रहा है। तो फिर एक बात ध्यान रखिएगा, पूछता है कि मायोपिया में जो फोकस मतलब जो इमेज बनती है कहाँ बनता है, तो हम कहते हैं फ्रंट ऑफ रेटिना, यानी कि मायोपिया में क्या होती है, रेटिना से पहले बनता है, और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होती है, रेटिना से पीछे बनता है। तो आप देख रहे हैं पीछे बना ना। अब यहाँ पे करना क्या है, कुछ चीज देखिएगा, दो चीज हुआ, या फिर करेगा आई बाल का छोटा हो जाना। अगर आई बाल किसी कारणवश क्या होते हैं, सपोज कि छोटा हो गया, ये आई बाल होते हैं ना, ये अगर छोटा हो जाए तब भी क्या होगा, तब भी ये आपका लेंस जो फोकस हो रहा है रेटिना पे, वो रेटिना पे क्या होगी, फोकस नहीं होगी। बात क्लियर है, देखते हैं, बस बस आप देखते रहिए, फिगर को देखते रहिए, फिगर थोड़ा छोड़ जा रहा है, बट हाँ हमारे हाथों पे देखिए, उम्मीद करेंगे कि आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे। याद बात कुछ नहीं करना है, देखिए याद नहीं करना है, याद बस थोड़ा बस पॉइंट याद करने, हाँ किसमें कन्वर्जिंग पावर अधिक हो जा रही है और किसमें कम हो जा रही है, ये बस यही याद करना है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे तो ये बाहर बना ना, कहाँ बना है, बाहर बना है, इसे कैसे भी काट पीट हम क्या कर देंगे, इस पे गिरा देंगे, तो व्यक्ति क्या होगा, आराम से देखेगा। बात समझिएगा, ये दूर की वस्तु है, ये तो ठीक जा रही थी, ये दूर की वस्तु है, ये ठीक जा रही है, गिरिए, बट हमें दिक्कत किस वाले में है, तो पास वाले में, पास वाले की जो इमेज बन रही कहाँ बन रही, पीछे बन रही है। अगर इसी को देखिए, हाँ देखिएगा, अगर ये जो लाइट जाके जहाँ यहाँ मिल जा रही है, इसको हम कैसे भी काट के थोड़ा सा नीचे कर देंगे यहाँ पे, तो कहाँ गिरेगी, यहाँ गिरेगी नहीं। यानी कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे उस रे को डाइवर्ट से, उस रे को और ज्यादा कन्वर्ट करने की जरूरत है, मतलब और ज्यादा कन्वर्ट हो जाए तो कहाँ मिलेगी, आके सीधे रेटिना मिल जाएगी। तो फिर हम उस कन्वर्ज के लिए क्या करेंगे, तो देख लेते हैं अगले फिगर में, उस कन्वर्ज के लिए हम यहाँ पे देख लेंगे, उस कन्वर्ज के लिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, सपोज कि आपका लेंस हो गया, इसके आगे हम क्या कर देंगे, एक और लेंस का यूज कर देंगे, एक और लेंस का, और ये कौन सा लेंस होगा, तो ये हम लोग का मिलता है कन्वेक्स लेंस। यानी कि साफ बात में कहा जाए तो पूछता है कि हाइपरमेट्रोपिया में किस लेंस का यूज करते हैं, तो आप बता देंगे किसका, कन्वेक्स का। दिखा दे रहे हैं कैसे के, अब देखिएगा यहाँ पे जो नजदीक की वस्तु है, नजदीक यहाँ पे, तो ये लाइट क्या होगी, जाएगी यहाँ पे, यहाँ पे कुछ कन्वर्जन क्या कर देगा, कुछ कन्वर्जन कौन कर देगा, कुछ कन्वर्ज ये कर देगा। ये लाइट कहाँ जा रही थी, ये लाइट हम लोग का सपोज की सीधी निकल रही थी, यानी कि ये लाइट जा रही थी यहाँ पे, देखिए बिल्कुल जहां जा रहे थे ना, तो ये कन्वेक्स लेंस है, इसको कन्वर्ज बोलते हैं। ये थोड़ा सा कन्वर्ज कर देगी, मतलब कुछ सहायता ये कर देगी, यानी कि लाइट अब क्या आ गया, आपका लाइट आ गया यहाँ पे। यानी कि ऐसा लग रहा है कि ये लाइट देखने में इतनी दूर, मतलब इतना तो आ रहा है, बट यहाँ पे क्या हो रही है, आ रही है लाइट कहाँ से, यहाँ से। अब देखिए जो ये लाइट थी, ये तो इसमें जब कन्वर्जिंग हो रहा था तो सीधे कहाँ हो रही थी, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हो रहा था। तो इसका जो कन्वर्जिंग, क्योंकि भाई कन्वर्जिंग ये भी तो करेगा ना, तो जब इसका कन्वर्जिंग कर रहा था तो ज्यादा कन्वर्ज नहीं कर पाया था, देख ही रहे कन्वर्जिंग पावर क्या होती है, कम हो जाती है। तो कुछ सहायता ये कर दिया, अब दोनों में क्या कर देंगे, कन्वर्जिंग को बढ़ा देंगे। तो फिर ये क्या होगी, ये लाइट सीधे क्या होगी, यहाँ से सीधे निकलते हुए आई यहाँ पे, ये गई यहाँ पे, और सीधे कुछ कन्वर्ज ये कर देगा, कहाँ बनाएंगे, सीधे बनाएंगे किस पे, इस वाले पॉइंट पे। यानी कि ये पॉइंट कौन था आपका, तो ये पॉइंट होगा रेटिना। तो समझ गया ना, तो ये इसका हो गया आपका रीजन, ये आपका हो गया करेक्शन किसका, हाइपरमेट्रोपिया का। तो पूछता है हाइपरमेट्रोपिया में किस लेंस का यूज करते हैं, तो बता दिए कौन सा लेंस होगा, तो आपका हुआ कन्वेक्स लेंस, यानी कि इसको बोलते हैं उत्तल लेंस।
इसको बोलेंगे उत्तल लेंस। कोई दिक्कत? आपका यहाँ पे रहा मायोपिया, ये रहा हाइपरमेट्रोपिया। तो फिर ध्यान दिया, ठीक है। इस वाले बंदे में क्या होगा, दूर की वस्तु दिखेगी। ट्रिक बस याद रखिएगा, जिसमें निकट कहा है, पक्का है, नजदीक का दिखेगा, इस दोस्त मत जाइएगा। निकट कह रहा है तो नजदीक का दिखेगा, अगर दूर कह रहा है तो फिर दूर का दिखेगा। अब नजदीक का दिख रहा है, दूर क्या होगा, नहीं दिखेगा, मतलब मायोपिया। अगर दूर का दिख रहा है और नजदीक का नहीं दिख रहा है, मतलब कि हाइपरमेट्रोपिया। क्लियर है? आपको बता दें यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया के बारे में और यहाँ पे मायोपिया के बारे में और हाइपरमेट्रोपिया के बारे में। ये इसका रीजन रहा, रीजन होते क्या है, और ये इसका करेक्शन रहा कि हम सब करेक्शन करते कैसे हैं। और फिर यही बता दें कि हाँ, दूर दृष्टि में व्यक्ति के साथ क्या घटना घटती है, मतलब उसके विजन के तौर पे। फिर देखें यहाँ पे बता देगा कौन सा लेंस यूज करेंगे, तो फिर उत्तर लेंस यूज करेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे अगला जो पॉइंट बन रहा है, तो वो पॉइंट बनेगा कौन सा, प्रेस बायोपिया। देखते हैं, ठीक। तो फिर ये अब अगला देखें कौन सा, प्रेस बायोपिया। ये प्रेस बायोपिया जो होती है किसमें होता है, तो ध्यान रखिएगा, प्रेस बायोपिया जो होती है किसमें होता है, तो वो होता है ओल्ड पर्सन में, यानी कि ओल्ड पर्सन में होते हैं, ठीक है। अब दिखाते हैं यहाँ पे इस प्रेस बायोपिया में होता क्या है। तो फिर ध्यान रखिएगा, उस पहले वाले वीडियो में बताया था जो आपके सेलेर मसल्स होती है वही क्या होती है, वही आपके लेंस को बांधे रखती है, मतलब वही क्या होती है, उसी के सारे जो हमारा लेंस होती है क्या होती है, स्थिर रहती है, मतलब रुकी रहती है। ये ओल्ड पर्सन में, यानी जब ओल्ड एज आती है किसी व्यक्ति की, तो वहां पे जो मसल्स होती हैं उस टाइम तक काम करते करते क्या होती है, थोड़ा लचीला हो जाती है, मतलब कि लूज हो जाती है। और वहां पे क्या होती है, वहां पे वो उस लेंस को अस्थायी रूप से क्या होती है, मतलब स्टेबल नहीं बना पाती है। इस तरह से उस व्यक्ति में क्या होती है, उस व्यक्ति में ये प्रेस बायोपिया नामक डिजीज हो जाते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे कि प्रेस बायोपिया में होता क्या है। तो फिर सोचिए, आखिर इस पहले वाले में हम देखे हैं कि मायोपिया में व्यक्ति को एक जगह का दिखाई दे रहा था और दूसरा नहीं दिखाया था, मतलब मायोपिया वाले में नजदीक का दिख रहा था और दूर का नहीं दिख रहा था। वैसे ही लॉन्ग वाले में, मतलब हाइपरमेट्रोपिया में दूर का दिख रहा था और नजदीक का नहीं दिख रहा था। फिर इसमें क्या होता होगा उस व्यक्ति के साथ, जिसे हम मानते हैं कि हाँ, इसको हम किस में रखते हैं, डिफेक्ट में रखते हैं। तो फिर यहाँ पे जैसे ही हम जानते हैं कि सीरियल मसल्स क्या होती है, उसको अस्थायी नहीं रख पाते, किसको, लेंस को, तो वो व्यक्ति क्या होती है, किसी वस्तु देखने के लिए क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है, यानी कि दूर की वस्तु क्या होती है, नहीं देख पाता है, काफी दूर होगी तब भी क्या होगा, ये इसके लेंस क्या होंगे, ऐसे मैसेज पकड़ेंगे इसको, सपोज कि आप पकड़ेंगे, ये इसको वहां पे ऐसे क्या होती है, नहीं पकड़ पाती है, लचीला रहती है, लगते लूज होने, ऐसे हिलते रहती है। हिलते रहने की वजह से जो रेटिना पे जो फोकस हो रहा है वो क्या होता है, अच्छे से फोकस नहीं हो पाता है, जिससे दूर की वस्तु क्या होती है, उस व्यक्ति को साफ क्लियर नहीं दिखता है। वैसे ही अगर नजदीक की वस्तु को देखना होगा तो फिर वही मसल्स क्या होंगे, सिर मसल्स, इसको पकड़ रहेंगे, इससे अस्थाई नहीं रख पाने की वजह से इसे क्या होती है, ये भी इसमें हिलेंगे, सब लचीले होते हैं, हिलने की वजह से इस जो नजदीक की वस्तु होगी इसमें भी क्या होगा, इसमें भी उस व्यक्ति की जो इमेज का जो फोकस बनेगा वो सीधे रेटिना पे क्या होती है, नहीं बनती है, रेटिना के थोड़ा पहले बनेगी, पहले बनेगी, मतलब रेटिना पे क्या होती है ना, पूरी तरह फोकस नहीं होती है, जिसकी वजह से क्या होती है, इस व्यक्ति में दोनों रोग हो जाते हैं। मतलब इस व्यक्ति में क्या होता है, जो ओल्ड पर्सन होते हैं, जो होते हैं ओल्ड एज में, इस वाले डिजीज में उस व्यक्ति को ना नजदीक की वस्तु दिखती है और ना ही दूर की वस्तु दिखती है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ बस ये बताना है कि इसमें क्या होती है, इसमें व्यक्ति को ना दूर की वस्तु दिखती है सब क्लियर, और ना ही नजदीक की वस्तु दिखती है। मतलब यहाँ से हम देखेंगे तो अब कह रहा है कि करेक्शन की बात करेंगे, करेक्शन की अगर बात करेंगे सीधे पॉइंट पे, तो करेक्शन अब देखिएगा, अगर दूर की नजदीक दोनों है तो यहाँ पर क्या करते हैं, कन्वेक्स का और कनकेव दोनों का यूज करते हैं। किसका करते हैं, ध्यान रखिएगा, कनकेव लेंस का और ये कन्वेक्स लेंस, इसमें दोनों लेंस का क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब ये मत सोचिए कन्वेक्स लेंस दोनों को इंटरमिक्स कर दिया गया। सपोज यहाँ पे देखा जाए तो ये आपका चश्मा हो गया, सपोज ये चश्मा हो गया मान लीजिए, ठीक है। इस चश्मे में जो ऊपरी हिस्सा बनती है, दो हिस्सा बनाते हैं, इसमें दो हिस्सा बनेगा ना, दो हिस्सा, तो इस व्यक्ति जो ऊपरी हिस्सा होती है यहाँ पे यूज करते हैं किसका, कनकेव लेंस का, और जो निचली हिस्से होती है क्या होती है, वो होती है आपका कन्वेक्स लेंस। वैसे ही क्या होगा, वैसे ही इसमें भी होगा, समझ गया ना। इस व्यक्ति में बाइफोकल लेंथ का यूज करते हैं, मतलब कि जिसका दोनों उसमें पाया जाए, किसमें,
आपका ऊपर क्या होगा कन्वेक्स और कनकेव, और नीचे क्या हो गया कन्वेक्स। तो फिर प्रेस लेवल किस में होती है, तो ओल्ड एज में, ओल्ड पर्सन में होती है। इसके कारण बनता है कि जो शरीर मसल्स होती है क्या होती है, वो लचीली पड़ जाती है और उस लेंस को अस्थाई फोकस, अस्थाई क्या होती है, स्टेबल नहीं बना पाती है, जिससे कि उस वस्तु का इमेज न दूर की वस्तु रखेगी तब भी या फिर नजदीक वस्तु रखेगी तब भी, इन दोनों कंडीशन में क्या होती है, उसका जो इमेज होता है उस इमेज की फोकस क्या होती है रेटिना पे सही से नहीं बनता है। इस वे में उस व्यक्ति को दूर की और नजदीक दोनों वस्तु क्या होती है धुंधली दिखाई देती है। करेक्शन आपका यही होगा कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस, ठीक है। और बाकी यहाँ पे पूछता है कन्वेक्स लेंस कहाँ यूज करेंगे, तो कन्वेक्स लेंस उस चश्मे के ऊपरी हिस्से में, सपोज कोई चश्मा पहना हुआ है, इसके ऊपरी हिस्से में क्या होता है कनकेव होता है और नीचे वाले हिस्से में क्या होगी, नीचे वाले हिस्से में कन्वेक्स होगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे अगला एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है। देखते हैं, ठीक है। तो एस्टिमेटिज्म में इसकी हिंदी होती है क्या होती है, दृष्टि वैषम्य होती है। और ध्यान रखेंगे यहाँ पे होता क्या है, तो इस बंदे में मतलब इस डिसीज में क्या होता है, इस डिसीज में उस बंदे को क्या होती है, उस बंदे को किसी भी पॉइंट पे कहीं पे, चाहे आप यहाँ रखे दूर रखे नहीं दे, कहीं पे वो वस्तु अगर रखी गई है तो उस वस्तु का क्या होता है एक एक्यूरेट फोकस क्या होता है रेटिना पर नहीं बन पाती, कभी यहाँ बनती कभी वहां बनती कभी यहाँ बनती कभी वहां बनती है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे इस वस्तु क्या होती है, इस वस्तु जो इमेज जो बनता है वो क्या होती है, वो इमेज इसको इसमें ब्लर बनता है, यानी कि उस इस वाले पर्सन का एस्टिमेटिव पर्सन क्या कहते हैं, वहीं पे किसी पॉइंट पे कहीं पे किसी जगह पे मतलब यहाँ रखे या पास में कहीं दूर रखे कहीं पे रखेंगे तो उसकी जो फोकस बनती है वो रेटिना में क्या होती है अच्छे से नहीं बन पाती है। और अच्छे से नहीं बन पाने की वजह से तो उस व्यक्ति को कोई क्या होती है, कोई किसी पॉइंट पर वस्तु क्या होती है उसे धुंधलापन देती है। ध्यान रखिए यहाँ पे इसमें इस ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल, बस बता दे रहा, ठीक है। पूछता है यहाँ पे कि इसमें किस लेंस का यूज करते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसकी करेक्शन की हम बात करेंगे करेक्शन की, तो फिर यहाँ पे क्योंकि मायोपिया में भी और हाइपरमेट्रोपिया में भी क्या हो रहा था, यहाँ पे हम यूज कर रहे थे किसने किस लेंस का, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं किसका, एक नाम आता है किसका लेंस, तो फिर यहाँ पे होगा स्फेरिकल स्फेरिकल सिलेंड्रिकल लेंस। ध्यान रखिएगा यहाँ पे याद रखिएगा सिलेंड्रिकल लेंस। यहाँ पे इस व्यक्ति के जो चश्मा होता है इसमें क्या होते हैं, इसमें स्फेरिकल सिलेंड्रिकल लेंस का यूज कर देते हैं। फिर देखते हैं यहाँ पे अगला जो आपका अगला पॉइंट बन रहा है कौन, कैटरेक्ट। तो जो कैटरेक्ट होती है इससे पहले वाले वीडियो हम आपको चर्चा कर चुके हैं कि कैटरेक्ट होता क्या है। जो कैटरेक्ट होती है जो हमारी लेंस होती है, इस लेंस के पास क्या होती है, यहाँ पे मसल्स होती है, यही मसल्स क्या होते हैं, यही मसल्स हमारे लेंस के ऊपर क्या होते हैं लगते हैं चढ़ने, यानी कि ये मसल्स क्या होते हैं यहाँ पे चढ़ते चढ़ते क्या होते हैं, यहाँ पे चढ़ते थे इस लेंस पूरी तरह क्या होते हैं ढक लेते हैं। तो जैसे ही क्या होते हैं ये मसल्स क्या होते हैं इस रेटिना पे आ जाएंगे, तो फिर आप सोचिएगा कि आप ही के द्वार पे आप कोई फूल पौधा लगाया वो पौधे आपके द्वार पे पूरी तरह से घने क्या होगा घेर लेंगे, तो क्या आप उसे अंदर आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे ना। तो होता यही है कि ये पूरी मसल से यहाँ पे चढ़ने की वजह से क्या होती है, जो लाइट जा रही होती है वो लाइट क्या होती है वहां से पास नहीं करा पाती है, और नहीं पास कराने की वजह से जो रेटिना होती है यहाँ पे जो रेटिना, इस रेटिना के पास क्या होती है इमेज बहुत ही ब्लाइंड टाइप बनता है या फिर नहीं टाइप बनता है। तो फिर ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो कैटरेक्ट होते हैं वो कैटरेक्ट में क्या होती है, कैटरेक्ट में उस बिंदु को उस व्यक्ति को क्या होते हैं वो वस्तु या फिर कहीं किसी पॉइंट रखी हो तो क्या होगा थोड़ा सा धुंधलापन दिखाई देता है। फिर ध्यान यहाँ पे आगे चलेंगे तो इस कैटरेक्ट के हम इसमें करेक्शन के लिए हम कौन सा यूज करेंगे तो उस वीडियो में बताए थे, और इस वीडियो में एक बार चर्चा कर देंगे कि इसमें किसी लेंस का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ पे बस एक इसका उपचार बस एक ही होता है कि हम इसका क्या करते हैं, इसका हम शल्य चिकित्सा मतलब इसका क्या करते हैं, इसका हम लोग ऑपरेशन करवाते हैं, ठीक है। ये केवल क्या होते हैं इसका एक ही उपचार है कि ऑपरेशन करवाना। उस ऑपरेशन में होता यही है कि उस लेंस के ऊपर क्या होती है एक पतली सी लेयर चाहिए है किसकी, मांस की, जो है मांस चाहिए हुई है, उस लेयर को क्या करता है बाई ऑपरेशन क्या करते हैं बस उस लेयर क्या करते हैं हटा दिया जाता है, जिससे कि फिर व्यक्ति क्या होती है साफ दिखने लगता है। और हाँ ध्यान रखिएगा यहाँ पे कैटरेक्ट की जो ये मांस जमने की जो टेंडेंसी आ रही है अगर ज्यादा जम गई है तो फिर धीरे धीरे क्या होगी आपकी लेंस पूरी तरह से खराब हो जाएगी, जिसमें उस व्यक्ति में क्या होगा हमेशा के लिए ब्लाइंडनेस आ जाएगी। इसका कोई उपचार नहीं है, आप कुछ भी करवा लीजिए, कितना भी ऑपरेशन करवा लीजिए, वो क्या होगा ठीक नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा कैटरेक्ट का ऑपरेशन जो उपचार है वो तभी तक सहमत है जब तक हो अपने वो चरम सीमा पे न हो। आगे चलते हैं, एक पॉइंट आती है यहाँ पे जो ये भी क्या होती है, ये आपका डिफेक्ट हुआ है इस बंदे में क्या होता है कलर ब्लाइंडनेस की। जो कलर ब्लाइंडनेस होती है क्या होती है, ये आपका हेरिडिटरी डिसीज होती है, यानी कि एक पीढ़ी से क्या होते हैं अगले पीढ़ी में जाने वाली बीमारी होती है। क्योंकि यहाँ पे अगर जो बीमारी आ रही है जो डिजीज आ रही है
वो केवल एक पे में रह सकती है। बट यहाँ पे जो कलर ब्लाइंडनेस होती है क्या होती है, ये आपका एक पे दूसरे पे में जाने वाली बीमारी है। इसमें होता क्या है, होता कुछ नहीं है। यहाँ पे ये नहीं कि हाँ बस दिखती ही नहीं है, या फिर ऐसा नहीं है कि हाँ बस कहाँ पे रखी है तो फिर दिखेगी, कहाँ पे नहीं दिखेगी। यहाँ बस एक चीज होता है, इस बंदे में क्या होती है, कलर की ब्लाइंडनेस पाई जाती है। कलर की ब्लाइंडनेस की बात करें तो कलर ब्लाइंडनेस में मतलब कि जो कलर होते हैं उसके क्या होते हैं, नहीं दिखते हैं। अब सोचिएगा, ऐसा तो है नहीं कि उसे पूरा कलर नहीं दिखेगा। अगर पूरा कलर नहीं दिखने का मतलब क्या, कि वो अंधा है। बात समझिएगा। तो यहाँ पे होता क्या है, इस व्यक्ति में रेड और ग्रीन, ग्रीन दो कलर क्या होते हैं, यह व्यक्ति देख तो लेता है बट पहचान नहीं पाता। याद रखिएगा कलर ब्लाइंडनेस का, क्योंकि यहाँ पे ध्यान रखिए, ये हम लोग का ये जो रेड और ये ग्रीन, ये जो कलर आ रहा है ना, तो पूछता है कि रेड और ग्रीन जो कलर होते हैं व्यक्ति किस बीमारी में नहीं पहचान पाता है, आप बताएं किसमें, तो फिर कलर ब्लाइंडनेस में। और फिर यहीं पे एक ध्यान रखिएगा, इससे पहले चर्चा हम किए थे, उसी में एक छोटा सा नाम आया था कि कौन सा, रॉड और कोन, ये क्या होती है। तो फिर थोड़ा सा हल्का सा पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पे जो रॉड होती है क्या होती है, रॉड और कोन दो ऐसे सेल है, दो सेल है जो क्या होते हैं, जो ऑप्टिक नर्व में पाए जाती हैं। ध्यान रखिएगा, बाद में जो ये बना है, ये आपका आई हो गया, यहाँ से क्या होती है, ऑप्टिक नर्व निकली होती है। ठीक है, ये ऑप्टिक नर्व निकले ना, इस ऑप्टिक नर्व में बाई माइक्रोस्कोप देखा गया तो इस ऑप्टिक नर्व में दो सेल दिखे, दो सेल दिखी, मतलब यहाँ पे दो सेल दिखे। एक का स्ट्रक्चर, इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या करेगा, इसका नाम देगा रॉड और कोन। कुछ ऐसे थी जो क्या थी, रॉड टाइप की थी, आई लाइक दिस, रॉड टाइप के, रॉड टाइप के थे। या फिर हम ऐसे करते हैं तो ऐसे कर लीजिए, ये रॉड टाइप का, रॉड टाइप का। ठीक है, और कुछ ये थी तो जो क्या था, जो कोनिकल था। कोनिकल मतलब आप देखते होंगे, सिंपल सा है, होली वगैरह में क्या होते हैं, हम एक टोपी पहनते हैं, जो टोपी क्या होती है, ऐसे होती है, इसे बोलते हैं कोन, कोनिकल है ना। तो कुछ सेल क्या हो गए, ऐसे पाए गए, कहाँ पे, इसी में, मान लीजिए सपोज किसमें, ऑप्टिक नर्व में। ये हम लोग का ऑप्टिक नर्व, नर्व होता क्या है, ये सेल क्या करती है, ये सेल आखिर इन सेल का वर्क क्या है, तो जो रॉड होती है क्या होती है, ये हमारी सहायता करती है किसमें, डिम लाइट में देखने की। और जो कोन होती है ये सहायता करते हैं किसमें, ब्राइट लाइट में देखने की, यानी कि ब्राइट कर लीजिए, ब्राइट लाइट में देखने के। तो फिर होता यही है कि इमेज तो बना, आपका लेंस बना है, बट वो इमेज देखिए, ध्यान रखिएगा, पहले भी कह चुके हैं कि हमारी आंखें क्या होती है, हमारी आंखें केवल उस इमेज का फॉर्मेशन करती है, देखते नहीं है। वो तो हम यही कहते हैं अपनी आंखों से देखते हैं, देखता कौन है, तो देखता हमारा ब्रेन है। सपोज दैट कि पूरी कहानी ये सब कुछ सही है और इस ऑप्टिक नर्व को हटा दिया जाए, तो उस व्यक्ति को नहीं पहचान पाएगा कि वो क्या, मतलब कौन सा कलर है या फिर क्या है क्या नहीं है। कि भाई सिंपल है, देखने में लगा, हमारी आंखें देखती नहीं है, हमारी आंखें बस क्या होती है, बस इमेज बना के छोड़ते कहाँ पे, इस रेटिना के येलो स्पॉट पे, और वहां से ऑप्टिक नर्व क्या होते हैं, खींच के ले जाते हैं कहाँ पे, ब्रेन के पास, और ब्रेन से क्या होता है, पहचानता है, यानी कि वो डिफाइन करता है कि हाँ ये बस ऐसी है, रेड है या फिर कलर है या फिर जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन रॉड हो गया, कौन हो गया, करना कुछ नहीं, बस दो पॉइंट बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये डिम लाइट में दिखता है और ये क्या होती है, ब्राइट लाइट में। ध्यान रखिएगा, जो डिम लाइट मतलब कि अगर कोई ब्राइट लाइट में काम कर रहा है, ब्राइट लाइट में अगर कोई बंदा बाहर है और बाहर से अंदर आ रहा है, किसी रूम में आ रहा है, जैसे कि शुरू में इंटर किया तो उसे क्या होता है, कुछ पल के लिए दिखाई देना क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। यानी कि वहां से क्या होती है, वहां से कौन काम करना बंद कर दी, कौन कहाँ थी, लाइट में थी, तो लाइट में थी तो कौन दिख रहा था, और जैसे वो अंदर आया तब कौन दिखेगा, साफ है यहाँ पे, रॉड देगा क्योंकि डिम लाइट में। तो फिर अब रॉड देखना काम करेगा, जैसे रॉड देखना काम करेगा तो ये अपना काम छोड़ देता है। अब सोचिए, एक अपना काम थोड़ा घट गया, फिर दूसरा उस कमान को संभालेगा, उस कमान संभालने में कुछ समय लगेगा, तो वहीं पे क्या होता है, कुछ पल उस व्यक्ति को क्या होता है, नहीं दिखाई देता है। ये केमिकली है, कुछ पल क्या होते हैं, उस बंदे को नहीं दिखाता है। धीरे धीरे रॉड क्या होती है, अपनी कमान संभालती है, और जैसे फुल्ली है संभालने लगती है, तब से उस व्यक्ति को दिखाई देना शुरू होता है। दो कंडीशन बनता है, एक कंडीशन तो ये हो गया, और दूसरे को हल्का देख लीजिएगा, वहां पे उसी की वजह से होता है जो आया था इससे पहले वाले में, आयरिस और प्यूपिल। जैसे हम जानते हैं कि जो आयरिस होती है क्या होती है, आयरिस यही क्या होती है, प्यूपिल के एरिया को बढ़ाती है और घटाती है। अधिक प्रकाश था तो ये क्या थे, इतने थे, और जब डिम लाइट में आएंगे तो डिम लाइट में आने के लिए अधिक से अधिक प्रकाश को अंदर जाना चाहिए, यानी कि जब आपका प्यूपिल क्या होगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इससे बड़ा छोटा कौन कर रहा था, आयरिस कर रहा था। तो आयरिस अब ऐसा नहीं है, एक बार क्या कर दिया,
छोटा कर दिया, अभी बढ़ा दिया, भाई सिंपल सा है, छोटा है ना, आराम से क्या हुआ, बड़ा हुआ। तो आप जब बाहर थे तो छोटा था, ये आउटर छोटा है, अंदर आएंगे तो इसकी एरिया थोड़ा बढ़ना चाहिए ताकि क्या हो, ताकि अधिक से अधिक प्रकाश अंदर जाए और ये लेंस क्या होगा, उसका इमेज अच्छा सा क्लियर रेटिना पे फोकस करा ले। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये बढ़ेगा, इससे इसको इतना होने में जितना देर लगेगा उतना देर उस व्यक्ति को क्या होगी, उस वहां पे नहीं दिखेगी। और बातें होती है यही उल्टा करते हैं, तो अंदर जब है तो अंदर तो क्या होती है, पीपल का साइज क्या है, इतना है, जैसे ही बाहर जाती है तो उसे क्या होता है, एक बैग से चकाचौंध लगता है। मतलब कि यहाँ पे अधिक से अधिक लाइट इंटर कर रही थी, कहाँ से, पीपल अंदर से जाए किस पास, लेंस के पास। अब उतनी ही लाइटें सपोज की एरिया बनी रहे, तो जब ब्राइट लाइट पहुंचेगा तो उतनी लाइटें अगर इंटर करेगी तो हमारे आंख लेंस क्या होंगे, खराब हो सकते हैं। तो ये जो हमारे ये आइरिस मारता है क्या करते हैं, उसको छोटा करते हैं। तो फिर यहाँ सब जितना समय लगता है कितना छोटा होने में, उतने पल के हम क्या करते हैं, आगे जाते हैं, चकाचौंध होती है और ऐसे ऐसे करते हैं, खूब करते हैं, और तो क्या होता है, सही होता है। तो फिर ये रहा हम लोग आज का ह्यूमन आई का जो डिफेक्ट्स रहा, यानी कि डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई में मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, कैटरेक्ट, कलर ब्लाइंडनेस और 2 पॉइंट और यहाँ पे रॉड और कॉन्स के बारे में। तो फिर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका आज का ये ह्यूमन आई का सेकेंड पार्ट कैसा लगे। तब तक के लिए मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, फिर एक नए पॉइंट साथ, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, खुश रहिए, बस मन लगा कर पढ़ते रहिए और अपने लाइफ में कुछ कीजिए जिससे कि आपके जो पेरेंट्स हैं या फिर जो आपके रिलेटिव्स हैं या फिर हमें क्या हो, अधिक से अधिक खुशी मिले। थैंक यू, बस खुश रहिए, मस्त रहिए, बहुत जल्द मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले पॉइंट साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।